जी, तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि मैंने बैकअप लगाया है, तो इसका डाटा कैपेसिटी देखें और पहले भी आपने देखी थी। तो देखिए इसकी भी डाटा कैपेसिटी इसकी भी डाटा कैपेसिटी बिल्कुल बेहतरीन हो चुकी है। अभी इसके साथ-साथ मैं आपको यहाँ थोड़ा-सा नीचे दिखाता हूँ और सिग्नल क्वालिटी आप देखें, जो सबसे पहले प्रॉब्लम हो रहा था सिग्नल का, इसके सिग्नल जो है 65 से भी ऊपर जा रहे थे। अभी इसके भी 55 हो रहे हैं, इस साइड से भी 55 हो रहे हैं। सिग्नल क्वालिटी भी बराबर हो गई है दोनों की। और दोस्तों देखें, डेटा कैपेसिटी भी ज़बरदस्त हो गई है। तो इसके अंदर दोस्तों मैंने थोड़ा-सा फ्रीक्वेंसी को भी छेड़ा है, 5750 लगाया है फ्रीक्वेंसी, और बाकी आप देख सकते हैं सारी सेटिंग इसकी ओके है। यानी कि मैंने जो सिंपल सेटिंग की थी उसमें इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला, जबकि आपके सामने मैंने जैसे ही बैकअप लगाया है, तो डेटा कैपेसिटी और सिग्नल क्वालिटी सारी चीज़ें बेहतरीन हो गई हैं। अगर आपको ये बैकअप चाहिए, तो ये बैकअप जो है ना, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप इसे डाउनलोड कर लेना और इसका यूज़र नेम, पासवर्ड और इसकी आईपी वगैरह भी मेंशन कर दूँगा। तो आप अपनी जो है पावर बीम है, लाइट बीम है, जेन 2 होनी चाहिए। तो उसके अलावा सेक्टर है, जो भी है आपकी एसी टेक्नोलॉजी की जी की, अपना यूबीएनटी की, तो उसको ये आप बैकअप लगा के इसी तरीके के साथ बेहतरीन क्वालिटी का आप लिंक बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? दोस्तों पावर बीम 400 एसी जेन 2 की एक्सेस पॉइंट की कॉन्फ़िगरेशन करने लगे हैं। तो इसको जो है लैपटॉप के अंदर ओपन करने के लिए या कंप्यूटर के अंदर ओपन करने के लिए ये इसकी बाई डिफ़ॉल्ट आईपी होती है 192.168.1.20। लेकिन इसके ऊपर ये आपकी जो डिश है नहीं ओपन होगी। पहले आपको अपने लैपटॉप के अंदर मैनुअल आईपी देनी होगी। मैनुअल आईपी देने के लिए देखें दोस्तों, आप नेटवर्क अडेप्टर में आएँगे, तो मैं एक जो है एक शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, इसके ऊपर मेरी वीडियो भी बनी हुई है। तो ये रन कमांड के अंदर देके मैं जैसे ओके करता हूँ, तो डायरेक्ट मेरे पास जो है ये देखें इंटरनेट अडेप्टर आ जाता है। तो आप इसको कंट्रोल पैनल के अंदर आके नेटवर्क शेयरिंग के अंदर आके भी यहाँ पे चेंज अडेप्टर तक जो है आप पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं राइट माउस क्लिक करके प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे दोस्तों देखें, ये जो आईपी वर्जन 4 है, इसके ऊपर मैं जो है डबल क्लिक करूँगा, तो ये एक पैनल खुलेगा। यहाँ नीचे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैनुअल आईपी देनी है। ऊपर जो थी हमारी 1.20 थी, यहाँ पे आपने गौर करना है ऊपर, और यहाँ पे जो मैं दूंगा ये आपने नोट करना है 192 168 1, आगे डॉट जो है 1 के आगे मैं 100 लगा दूंगा। अब ये जो सब नेट लिखा हुआ है मास्क, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिक लग जाएंगे और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। अब आपने देखना ये है कि यहाँ पे 1 डॉट मैंने 100 लगाया है, जो इसकी ओरिजिनल आईपी है वो 1.20 है, तो 1.20 वो ब्राउज़र के अंदर लगेगा और यहाँ जहाँ मैनुअल आईपी दे रहे हैं तो यहाँ पे 1.100 लगेगा। ये ओके कर दिया, ओके कर दिया। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब ये जो है ब्राउज़र के अंदर जो मैंने आईपी दी हुई है, ये इसकी ओरिजिनल आईपी है, तो इसको मैं कीबोर्ड से इंटर कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि डिश जो है फ़ौरन ही जो है खुलने के मूड में आ गया। एडवांस के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे प्रोसीड टू आईपी के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो हमारी जो डिश है तो ये फ़ौरन ही जो है ओपन हो जाएगी। तो ये देखिए ओपन हो गई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पावर बीम, ये असल में पावर बीम 400 होती है, यहाँ पे 5 गीगाहर्ट्ज़ एसी लिखा हुआ है, जेन 2 है ये। तो यहाँ पे जो है कंट्री सबसे पहले हमें सिलेक्ट करनी है। तो कंट्री हमने कौन सी सिलेक्ट करनी है? कंट्री हमने इसके अंदर लेसन्स सिलेक्ट करनी है, उसमें जो है तमाम फ्रीक्वेंसी मौजूद होती है। तो आप जो है कंट्री इसके अंदर लेसन से ही सिलेक्ट करें। ये देखें यहाँ पे लेसन्स की आई थी थोड़ी सी जगह, फिर ऊपर चली गई, तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखें ये लेसन्स आ गया। तो ये कंट्री आपने यही सिलेक्ट करनी है, इसके अंदर तमाम फ्रीक्वेंसी आ जाती हैं और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। इसको आपने सिलेक्ट कर लिया, लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने दें। यहाँ पे एक आई एग्री के ऊपर चेक लगाएं और कंटिन्यू कर दें। अब यहाँ आपको बोल रहा है कि आप यूज़र नेम पासवर्ड इस डिश का जो है जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख लें। देखिए मैं यहाँ पे जो है एक पासवर्ड रखता हूँ, तो इसने मुझे आगे दिखा दिया है कि इसका जो पासवर्ड है वो आप 12 हिंसू का रखें। तो मैं इसको जो है यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड भी करें, तो 12 हिंसे का मैंने बना दिया है। ये पासवर्ड बन गया। जो भी पासवर्ड आप रखेंगे वो अपने पास लिख के रखेंगे, भूल गए तो फिर दोबारा रीसेट करनी पड़ेगी। तो यूज़र नेम पासवर्ड हमने जो है क्रिएट कर लिया है, तो इसको हम बनाएंगे एक्सेस पॉइंट। ठीक है, इसमें एक जो टेक्निकल बात होगी, एक्सेस पॉइंट
और यहाँ पे अभी जो है इसको यहाँ से आप क्रॉस के निशान से इसको हटा दें। अब ये पहला ये इसका डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड के नीचे जो है यहाँ पे जो है वायरलेस, इसके ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पे देखिए एक्सेस पॉइंट वाला ये जो बटन है ये ऑफ है, तो इसको ऑन करें। ये ऑन हो गया। अब ये एक्सेस पॉइंट बन रही है, यानी ये सिग्नल सेंड करेगी। तो इसके बाद ये जो नीचे है ये इसको ज़रा समझ लें, पॉइंट टू पॉइंट मोड ऑन है, यानी इसके सामने जो डिश ऐड होगी वो सिर्फ एक ही डिश ऐड होगी, इसके साथ और कोई डिश नहीं लगेगी। अगर ये ऑन रहता है, ये पॉइंट टू पॉइंट मोड जो ऑन रहता है, तो इसके सामने एक डिश लगेगी। और यहाँ पे आप क्लिक करें, ये कि अगर आप 60 चैनल रखेंगे तो जो आगे है उसका भी 60 रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा डाटा उठा सकते हैं। 80 रखते हैं तो आगे वाले का भी 80 रखेंगे, ठीक है। अगर ये इसके साथ एक डिश लगेगी, ये आपने याद कर लिया। अगर इसको हम ऑफ कर देते हैं तो होगा ये दोस्तों, यहाँ से मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। अब इसके साथ, यानी कि इसके साथ ये जो एक्सेस पॉइंट बना रहे हैं, ये जो सेंड करने वाली डिश है, इसके साथ आप 5, 10, 20 जितनी भी चाहे मल्टीपल डिशें आगे लेड बीम में, पावर बीम में अटैच कर सकते हैं। यानी कि ये देखें पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, यानी कि एक के साथ आप मल्टीपल जो है डिवाइसें यूज़ कर सकते हैं। और बाकी इसकी सेटिंग बाई डिफ़ॉल्ट ठीक जा रही है, किसी चीज़ को नहीं छेड़ना आपने। थोड़ा सा नीचे आएंगे, अब यहाँ फ्रीक्वेंसी जो है ये शुरू वाली लगी हुई होती है, इसको आपने छोड़ देना है। थोड़ा सा आगे आप चला जाना है, यानी कि आपने देख लेना है बस। अभी हम इसको बाद में फ्रीक्वेंसियों को जो है ना थोड़ा छेड़खानी करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे हमें रिजल्ट अच्छा मिला, तो उसको वैसे अभी मैंने सेंटर में रख दिया है। तो ये करने के बाद फ्रीक्वेंसी हो गई। अब इसका जो एक SSID है, यानी नाम है, वो हम रखेंगे। तो आगे जो डिश होगी उसको सर्च करवाएंगे। ये देखिए मैंने इसका नाम रखा शाजिया 112, ये SSID। और इसको एक हम कोड लगा रहे हैं कि कोई भी बंदा इसके साथ कनेक्ट ना हो पाए। तो ये मैंने देखिए इसको एक कोड लगा रहा हूँ, तो 1213 मैंने कोड लगा दिया है। तो कोई भी बंदा यानी कि कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, ये कोड का तो उसको पता नहीं होगा, तो इसीलिए अगर वो सिग्नल सर्च भी करवाएगा तो इसके साथ कनेक्टिविटी नहीं बना पाएगा। SSID रखी, यहाँ पे कोड लगा दिया, ये सिक्योरिटी कोड लगा दिया, यहाँ पे सेंटर में हमने रख दिया और इसको एक्सेस पॉइंट को ऑन किया। अगर आप इसके साथ सिर्फ एक ही डिश जोड़ना चाहते हैं और डाटा आप ठीक ठाक लेना चाहते हैं ज़्यादा, तो पॉइंट टू पॉइंट रखें, इसको ऑन रखें। अगर आपने इस एक डिश के साथ आगे 5-10 डिशें अटैच करनी है या 2-3 भी करनी है, तो भी फिर आपको इसको ऑफ करना पड़ेगा, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट बनाना पड़ेगा। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट के अंदर ये आपका चैनल जो है सिर्फ 40 मेगाहर्ट्ज़ तक सपोर्ट करेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो ये इसकी मेन जो कॉन्फ़िगरेशन थी बस यही थी। ये करने के बाद आपने यहाँ पे दोस्तों देखें सेव चेंज लिखा हुआ है, सेव चेंज के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पे 1 से 2 मिनट या 3 मिनट लगाएगा और उसके बाद जैसे ही ऑन हो के आता है, इसमें कोई ख़ास काम नहीं करेंगे, बाकी सिर्फ और सिर्फ हम इसमें IP चेंज करेंगे या इसका डिश का जो नेम है वो चेंज करेंगे। तो जब तक ये वापस आता है, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा, तो उसके आगे का जो प्रोसीजर है वो फिर मैं आपको बताऊँगा। ये देख सकते हैं दोस्तों हमारी कॉन्फ़िगरेशन चेंज सक्सेस आ गया है और ये कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। अब हमने इसके अंदर वायरलेस के नीचे आना है, नेटवर्क में। यहाँ पे आके दोस्तों देखें, हमने ये काम करना है कि ये स्टैटिक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे हम एक न्यू IP रखेंगे जिसके ऊपर हम इसको ओपन करना चाहते हैं। तो .22.118 ये मैंने IP रखी और इसका गेटवे भी मैंने 22.1 लगा दिया। तो इसके बाद दोस्तों ये देखें IP वर्जन जो 6 है ये हम यूज़ नहीं करते, तो इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। बस यहाँ पे हमने सिर्फ IP जो है वो अपनी चेंज की, सीरीज़ की, जो हमारी सीरीज़ है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने इसको सेव चेंज के ऊपर क्लिक किया। तो अब ये देखें ये कॉन्फ़िगरेशन जो है सक्सेस हो गई है, लेकिन अब ये जो डिश है हमारी जो है इस IP के ऊपर नहीं खुलेगी, क्योंकि हमने इसको जो है ये नई IP दी है 22 की। तो अब मैनुअल के अंदर भी हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी, जब जाके ये IP खुले, ये हमारी डिश खुलेगी। तो मैनुअल के अंदर भी हम जो है इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जहाँ पे 1 लगाया था, अब यहाँ पे हम 22 लगा देते हैं, क्योंकि हमारी सीरीज़ जो है वो 22 की हो गया है। मिनिमाइज कर देते हैं। अब ऊपर भी हमें यही IP लिखनी होगी, तो जब जाके हमारी ये डिश ओपन होगी। बाकी इसमें कोई ख़ास काम तो नहीं रहता। ये देखें फ़ौरन ही ओपन होने के लिए आ गई है। अब ये न्यू पासवर्ड के ऊपर जो है
ओपन होगी। तो कोई ख़ास काम नहीं रहता, बस इसका नेम चेंज करना है, वो बस आपको दिखा देते हैं। और कनेक्टिविटी इसकी एक आगे मेरी डिश है जिसके साथ इसकी एस वाई, तो जिसके साथ इसकी कनेक्टिविटी बन चुकी होगी, तो उसको जो है फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसके डाटा कैपेसिटी या ये जो चीज़ें हैं ये किस तरीके से वर्क करती हैं। ये डिश तो मेरी इसके साथ, अब देखें दोस्तों, ये जो आपको बार बार जो है ना ये एक मैसेज शो हो रहा है मैनेजमेंट रेडियो, इसको भी हमने बंद करना है। तो ये कैसे बंद करेंगे, देखिए यहाँ पे आ जाते हैं ये सिस्टम के ऊपर, यहाँ पे नीचे आएंगे, ये जो लिखा हुआ है मैनेजमेंट रेडियो, इसको हम ऑफ कर देंगे ताकि वो बार बार जो मैसेज आ रहा था वो नहीं आएगा। यहाँ पे आ गया। और ये देखें, देखो दोस्तों, इसका जो नेम है यहाँ पे सिस्टम के ऊपर आके डिवाइस नेम जो है यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे जो है ये पावर बीम ठीक लिखा हुआ है, स्पेस दे के आगे मैं अपना नाम लिखता हूँ ताकि जहाँ पे भी सर्च हो मुझे ये पता चल जाए कि ये मेरी डिश है। और ये देखिए मैंने ये इसको शाजी दे दिया। और इसको दोस्तों देखें, चेक अपडेट को इसको भी ऑफ कर दें। और इसमें जो है और कोई चीज़ ऑफ करने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने इसे जो है ना अपडेट कर लिया है। ये बिल्कुल अभी इस टाइम 8.7.18 के ऊपर जो है ना ये बिल्कुल लेटेस्ट फ्रेमवेयर के ऊपर है। बस ये हमने इसका नेम भी चेंज कर लिया। और दोस्तों इसका जो है ये रेडियो का जो बार बार मैसेज आ रहा था उसको भी हमने ऑफ कर दिया। और यहाँ पे दोस्तों एक काम कर लें कि आप जो इसका है अपना टाइम जोन वगैरह भी इसको सेट कर लें। ये मैंने टाइम जोन सेट कर लिया। और इसके ऊपर जो है इसका यहाँ पे डेट के ऊपर क्लिक करके मैंने आज की जो डेट है वो 4 फरवरी 2026 है। तो ये मैंने सेटिंग कर ली। इस बस ये सेटिंग इसकी कंप्लीट है। तो इसको मैं सेव चेंज के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सक्सेस हो गई हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन थी। अब डैशबोर्ड के ऊपर आते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो देखें ये जो हमारी डिश कनेक्टेड है उसकी SSID ये है। और ये 6.45 यानी 6.5 किलोमीटर के ऊपर जो है ये हमारी डिश कनेक्टेड है। अब आपको चंद चीज़ें ये समझानी थी। ये हमारी जो है ये Gen 2 AC डिश है। ये जो पावर बीम है ये Gen 2 AC डिश है। और ये जो है ये सिंपल डिश है, यानी कि हमारी जो है इसके आगे जो है ना रॉककट M5 लगा हुआ है और 30 dBi डिश लगी हुई है UBNT की। तो ये रॉककट M5 है और सिंपल है, सादा है, पुरानी टेक्नोलॉजी का है। और ये हमारी इसी टेक्नोलॉजी की है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ से डाटा बहुत ज़्यादा जो है ना ये कंट्रोल कर रही है और यहाँ से बहुत कम है। तो इस डाटे को भी हम अप करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्नल क्वालिटी यहाँ पे जो है 54 है, यहाँ पे 68 है। तो अभी ये चीज़ें आपने कुछ देख ली। अब आखिर में आपको एक चीज़ और दिखानी है कि इस डाटे को हमने अप करना है और इस सिग्नल क्वालिटी को भी जो है थोड़ा बेहतर बनाना है। तो उसके लिए करना ये होता है दोस्तों, यहाँ पे वायरलेस के ऊपर क्लिक करें। और ये जो फ्रीक्वेंसियाँ हैं आपकी, जैसे अभी 55-30 लगी हुई है, तो इसको जो है एक मरतबा हम 54-30 करके देखेंगे। यानी ये 55-30 थी, तो अब हम इसको हम जो है 54-30 करके देखेंगे। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा वक्फे के ऊपर जो है ये हम इसको ऐसे यहाँ पे चेंज करेंगे और फिर देखेंगे डाटा कैपेसिटी वगैरह को। तो उसमें डाटा कैपेसिटी का भी फ़र्क पड़ेगा और साथ में जो है सिग्नल क्वालिटी का भी फ़र्क पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखें 55 हो गए हैं, यहाँ पे जो है 66 हो गए हैं, यानी सिग्नल हमारे थोड़ा सा बेकार हुए हैं, यानी कि यहाँ 66 हुए हैं। तो यहाँ पे 55 है तो यहाँ पे भी 55 होना चाहिए। तो ये सिग्नल क्वालिटी इस के साथ देखें, इसकी कैपेसिटी डाटा कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन ये इस इतनी नहीं बढ़ी। तो हमने यही फ्रीक्वेंसियों को बार बार जो है ना छेड़ना होता है। तो उसको छेड़ के जो है अभी हम जो है ना करेंगे 55, इसको 80 करके देखते हैं, 55-80। तो ये मैंने सेव चेंज किया, ये देखें चेंज हो गई। अब इसको देखते हैं कि ये डाटा कैपेसिटी कितनी उठाती है और सिग्नल क्वालिटी किस तरीके से बनाती है। तो अब देखें ये डाटा क्वालिटी जो है ना इसके ऊपर जो है ना ये तकरीबन यहाँ इसकी तो ठीक आ रही है, लेकिन इसकी कम है। इसकी भी जो है ना 150-200 MB आनी चाहिए, फिर जाके जो है ना ये समझ लें कि परफेक्ट हमारा लिंक बनेगा। तो नीचे देखते हैं, यहाँ पे जो है ना ये सिग्नल क्वालिटी ज़्यादा जा रही है और यहाँ पे ठीक है, यानी कि AC की ठीक है। और जो हमारी सिंपल डिश है उसका जो सिग्नल क्वालिटी है वो बिल्कुल लूज़ जा रही है, जिसकी वजह से हमारी डाटा कैपेसिटी नहीं बन रही, बिल्कुल ये बेकार है। तो इसीलिए हम करके मुख्तलिफ मज़ीद फ्रीक्वेंसियाँ वगैरह चेक करेंगे ताकि जिसके ऊपर इसके सिग्नल भी डाउन हो जाए और डाटा कैपेसिटी भी इसकी बढ़ जाए। तो ये इसका तरीका होता है। इस तरीके से हम जो है इसकी डाटा कैपेसिटी और सिग्नल क्वालिटी को बनाते हैं। और दूसरा होता है कि यहाँ से करने से अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा
तो फिर टावर के ऊपर जाके ये वाली डिश जिसकी जो है ना कैपेसिटी नहीं बन रही, इसको जो है हम मज़ीद जो है ना वो करेंगे, अप डाउन करेंगे। अभी ये 55 के ऊपर थी तो मैं इसको मज़ीद 56 जो है 56-60 करके देखता हूँ। तो इसमें भी यानी ये चीज़ें लाज़मी हम मुख्तलिफ करते रहेंगे, देखते रहेंगे, करते रहेंगे। जहाँ पे हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा तो वहाँ पे इसको छोड़ देंगे। ये चीज़ें लाज़मी होती हैं, चेक करनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक मर्तबा किसी एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर रख देंगे और डिश हमारी ओके चल पड़ेगी। तो सिग्नल क्वालिटी में भी अभी फ़र्क नहीं आ रहा क्योंकि रात का टाइम है। हो सकता है रात को अक्सर जो सिंपल डिशें हैं वो अपना लिंक जो है डाउन करती हैं। तो कोई यानी कि इसकी वजह से, मौसम की वजह से ये लिंक डाउन कर रही है, क्योंकि मैंने इसको जब दोपहर में कॉन्फ़िगर करके इसके ऊपर ट्राई किया था तो यहाँ पे भी जैसे 53 है और यहाँ पे भी 53-54 आ रहा था। तो उसकी वजह से करके ये इसका डाटा कैपेसिटी नहीं बन रहा। तो इसका भी डाटा कैपेसिटी यहाँ पे जो है, जो हमने रखा है ये 56-30, इसके ऊपर इसका अच्छा नहीं रहा। तो इसका यानी कि वही 55-60, 55-30 के ऊपर डाटा कैपेसिटी सही रहेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी वही सही रहेगी। लेकिन ये डिश जो है ना अभी इस टाइम लिंक डाउन कर रही है, इसको हम बोलते हैं लिंक डाउन। यानी कि ये डिश क्योंकि सिंपल डिश है तो ये डिश लिंक डाउन कर रही है। मैं दोबारा से आपको जो है ना इसका ये 55 के ऊपर करके दिखा देता हूँ। तो 55 हम 60 कर देते हैं, तो इसके ऊपर कब इसको चेंज करता हूँ तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि जो हमारी एसी डिश है, एसी डिश है, ये इसकी डाटा कैपेसिटी भी ओके हो रही है इस टाइम में। और ये थोड़ी देर के बाद थोड़ा अप करती है डाटा को। जैसे मैंने अभी फ्रीक्वेंसी चेंज किया तो थोड़ी देर के बाद ये डाटा बढ़ा देगी। देखिए अभी 184 पे आ गई है तो मज़ीद भी बढ़ जाएगा। देखें इसकी सिग्नल क्वालिटी बिल्कुल ठीक जा रही है, 54 जा रही है और इसकी वही 68 है, इसकी कम नहीं हो रही। यानी कि ये अभी लिंक डाउन कर रही है। तो अभी इसका जो है ना ये लिंक सही जा रहा है, तो इसीलिए करके अभी डाटा भी इसका ठीक है। तो इस लिहाज से करके यानी कि हम मज़ीद अगर इसके कुछ सिग्नल गिरा देते हैं, ये 50 के करीब आ जाते हैं तो मज़ीद इसके जो है वो डाटा कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर एसी डिश के साथ एसी डिश होगी तो उसकी परफॉर्मेंस मज़ीद बेहतर हो जाएगी। तो आज की वीडियो के अंदर हमने डिटेल के साथ इस डिश के जो है जो एक्सेस पॉइंट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी सीखी और साथ में हमने ये भी सीखा कि इसका जो है डाटा कैपेसिटी, लिंक वगैरह, फ्रीक्वेंसी वगैरह कैसे चेंज करके हम जो है ना इसको परफेक्ट बनाते हैं। लेकिन इसके साथ सिंपल डिश है तो साफ ज़ाहिर है वो अपना लिंक डाउन कर रही है, तो इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मज़ीद भी मेरे पास एक बैकअप है, तो वो मैं बैकअप लगा के जिसके अंदर मैंने बहुत मेहनत करके सेटिंग की हुई है। तो अभी आपने रिज़ल्ट देख लिया कि इसका भी डाटा नहीं बन रहा, इसका भी जो है वो डाटा इतना अच्छा नहीं बन रहा। लेकिन वो मैं बैकअप लगाता हूँ, फिर आपने देखना है कि इसका लिंक जो है वो इससे बेहतर होता है या नहीं होता। अगर वो बैकअप आपको चाहिए होगा तो वो बैकअप भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। तो बस थोड़ी देर वेट करें, मैं बैकअप लगा लेता हूँ। बैकअप लगा के फिर आगे की वीडियो को मैं कंटिन्यू करता हूँ। जी, तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि मैंने बैकअप लगाया है तो इसका डाटा कैपेसिटी देखें और पहले भी आपने देखी थी। तो देखें इसकी भी डाटा कैपेसिटी, इसकी भी डाटा कैपेसिटी बिल्कुल बेहतरीन हो चुकी है। अभी इसके साथ-साथ मैं आपको यहाँ थोड़ा-सा नीचे दिखाता हूँ और सिग्नल क्वालिटी आप देखें, जो सबसे पहले प्रॉब्लम हो रहा था सिग्नल का, इसके सिग्नल जो है 65 से भी ऊपर जा रहे थे। अभी इसके भी 55 हो रहे हैं, इस साइड से भी 55 हो रहे हैं। सिग्नल क्वालिटी भी बराबर हो गई है दोनों की। और दोस्तों देखें डाटा कैपेसिटी भी ज़बरदस्त हो गई है। तो इसके अंदर दोस्तों मैंने थोड़ा-सा फ्रीक्वेंसी को भी छेड़ा है, 57-50 लगाया है फ्रीक्वेंसी और बाकी आप देख सकते हैं सारी सेटिंग इसकी ओके है। यानी कि मैंने जो सिंपल सेटिंग की थी उसमें इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला, जबकि आपके सामने मैंने जैसे ही बैकअप लगाया है तो डाटा कैपेसिटी और सिग्नल क्वालिटी सारी चीज़ें बेहतरीन हो गई हैं। अगर आपको ये बैकअप चाहिए तो ये बैकअप जो है ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप इसे डाउनलोड कर लेना और इसका यूज़र नेम, पासवर्ड और इसकी आईपी वगैरह भी मेंशन कर दूँगा। तो आप अपनी जो है पावर बीम है, लाइट बीम है, जेन 2 होनी चाहिए। तो उसके अलावा सेक्टर है, जो भी है आपकी एसी टेक्नोलॉजी की अपना यूबीएनटी की, तो उसको ये आप बैकअप लगा के इसी तरीके के साथ बेहतरीन क्वालिटी का आप लिंक बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।